तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस फ्रंट का जंग का ऐलान हो चुका है। यहां पर सीधे दिखाएं उसके विजुअल्स भी। तालिबान के खिलाफ विद्रोही गुट की गुरिल्ला जंग की तैयारी। अमाज न्यूज के वीडियो में तालिबान को धमकी देते दिखे लड़ाके। ये लड़ाके जो हैं ये कह रहे हैं कि हम तालिबान को खत्म करने के लिए तैयार हैं। यहां ब्रेकिंग न्यूज में ऐड कर सकते हैं। मैं चाहूंगा दोनों विजुअल और दोनों ब्रेकिंग सीधे चलें पिनाक सर के पास। पिनाक सर, अब जो हम देख रहे हैं वहां पर रिसर्जेंस दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस फ्रंट का, तो क्या तालिबान इज ऑन अ शेकी विकेट? क्या तालिबान खुद भी बहुत कमजोर विकेट पर अभी दिखाई दे रहा है आपको आने वाले समय में? क्या तालिबान खुद भी बहुत। पिनाक सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। तालिबान तो नेचुरली अपना दबदबा जमाने में लगा हुआ है। तो जिस तरह के आपने जो सीन्स दिखाए, जो रेपिस्ट को वो टांग के ले जा रहे थे, खैर उनके लिए तो ये नॉर्मल है, क्योंकि उनका जो वर्जन है उन शरिया का, उसमें इस तरह के मतलब पनिशमेंट जो है वो नॉर्मलाइज कर लेते हैं वो अपनी आइडियोलॉजी में। तो मुझे लगता है कि वो तो खैर चलो उसकी बात रहने दे, पर अभी दबदबा जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे लगता है जो रेजिस्टेंस जो उनके खिलाफ है, और मुझे लगता है कि जो रहेगा और अब बढ़ेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो पंशीर वाले हैं या हेरत में जो हजारा हैं और बाकी भी कई गुट हैं उनके आपस में, IS-K है, ये अब वापस मतलब उनको धक्का देना शुरू कर देंगे, पुश बैक जिसे हम कहते हैं, और ये आगे और बढ़ेगा। तो मुझे तो लगता है, ये तो खैर आपने एक इंसिडेंट दिखाया, कई इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं अफगानिस्तान में कई जगहों पे। तो ये एक छोटा सा सिविल वॉर ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। तो ये सिविल वॉर कहाँ तक जाएगा, फिर उसमें फॉरेन पावर्स है वो किसका साइड लेंगे, ये तो अब आगे समय ही बताएगा। आप जो पॉइंट रख रहे हैं सर, मैं थोड़ा सा कमर आगा सर के पास जाऊंगा। कमर आगा सर, मैं एक गुत्थी नहीं सुलझा पा रहा हूं, आप मुझे समझाइए जरा। अहमद मसूद जो हैं वो अभी इस वक्त ईरान में हैं इस्माइल खान से मिलने के लिए। ईरान ने कुछ दिन पहले यह कहा है कि हम टर्की के साथ हैं। टर्की अंडर द कवर तालिबान का समर्थन कर रहा है और ईरान एंटी तालिबान फोर्सेस को वेलकम कर रहा है। यह क्या खिचड़ी पक रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। टर्की से उनके दूसरे रिश्ते हैं और अफ़गानिस्तान से देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। वो दूसरी तरफ ये भी है कि एक उन्हीं ने फ़ौज भी तैयार की है हज़ारा की, जो काफ़ी बड़ी है, जिसके काफ़ी लोग इन्फिल्ट्रेट भी उन्हीं ने कर दिए हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक। फिर दूसरी तरफ ये भी देखिए, अभी कोई भी पड़ोसी देश जो है वहाँ पे ये नहीं चाहता कि सिविल वॉर हो, इसलिए कि अगर सिविल वॉर होती है तो वो भी इफ़ेक्टेड हो जाएंगे, माइग्रेशन होगा बड़ा। लेकिन वो लोग अभी एक चांस उन लोगों ने सभी उनको दे रहे हैं कि किसी भी सूरत से बातचीत से मसले हल हो जाए, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए, तालिबान रिफॉर्म की बात करते हैं, जो मुमकिन नहीं उनको भी मालूम है। मैं समझता हूँ जो दिल्ली में बातचीत होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातचीत होने जा रही है और उसमें सारी स्ट्रेटजी आने वाले वक्त में तय हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के बाकी वो सब देश आ रहे हैं जो आतंकवाद से पीड़ित हैं। रशिया हो या सेंट्रल एशिया के सारे देश हों, ये सभी आ रहे ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अंदर मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि तालिबान के पास ईरान जो है, ईरान के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये रीजन जो है, ईरान ने पहले भी जो थे वो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था और उसके घनिष्ठ संबंध जो है वो ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा। और निशांत एक गौर तलब बात यह है कि अभी पहली दफ़े जब तालिबान आए थे 1996 में, तब उन्हें पश्तून की या तो सपोर्ट थी या पश्तून खामोश था। अब बड़ी संख्या में पश्तून भी इनके खिलाफ है। पश्तून भी चाहता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी या किसी सूरत से एक अच्छी सरकार वहाँ पे बन जाए सब मिलके, ताकि मुल्क में अमन शांति रहे। तो पश्तून भी ख़ासतौर से जितना यंग लोग हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन हो, डेवलपमेंट हो, और वो तालिबान को मंजूर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये इन्हीं ने अब जो है अपना दमन की नीति और बढ़ा दी है, तेज़ कर दी है। इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ये
आतंक के माध्यम से इन्हीं ने सत्ता में काबिज हुए, अब आतंक के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को चलाएं, और आतंक बहुत दिनों तक चलता नहीं है। ये जॉयलेस, कल्चरलेस जो रिलीजन का इंटरप्रिटेशन इन्हीं ने किया है। अफगान बहुत फन लविंग है, शादी ब्याह में वो नाचते गाते हैं, ढोल ताशा बजाते हैं, उनका एक तरीका है नाचने गाने का। वो सब उन लोगों की पिटाई हो रही है, मारे जा रहे हैं लोग, लड़कियों पे सख्ती हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं नहीं आप जो समझता। बता रहे हैं सर एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।